बेसिकली आपका बेटिंग है, ठीक है। इसमें पैसे बनते हैं, इसमें एक एक कैंडल में समझो ना 6 रुपए का अगर आपका प्रीमियम 10 रुपए गया तो कितना परसेंट गेन होगा? वो 80% का गेन है, बरोबर ना? 80% है ये। तो इफ यू पुट 1 लाख रुपीज यू आर डायरेक्टली मेकिंग 80,000 रुपीज ओवर यार। ओके, खोने के लिए क्या है? खोने के लिए 6 रुपए है, पाने के लिए क्या है? पाने के लिए पूरा आसमान है अपने पास। अभी समझो रिलायंस का अपन एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस का जो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, यहाँ पे, ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक इस पे रिलायंस का चार्ट ओपन किया, ये वाला, ठीक है, इक्विटी वाला चार्ट ओपन किया है मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ओपन किया है रिलायंस का 1,400 का, चलो रिलायंस हो गया, मैंने डाला, मेरे जो भी डाला मेरा स्ट्राइक प्राइस 400, बरोबर। और क्या है? कॉल ऑप्शन है ना, तो मेरा यहाँ पे कॉल ऑप्शन, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इसके लिए मुझे प्रीमियम पे करना कितना पड़ रहा है? सिर्फ 6 रुपीज का प्रीमियम है मेरा। माई प्रीमियम वैल्यू इज ओनली 6 रुपीज, 6 इंटू वॉट एवर लॉट है, ऑब्वियसली 6 इंटू जो भी मेरा लॉट है 500 का। तो यहाँ पे मेरा जो है पैसा, यहाँ पे 3,319 रुपए मेरे यहाँ पे लग जाएंगे। ओके, 3,000 रुपए मेरा यहाँ पे बेट प्लेस हो चुका है अभी, समझा? 6 रुपीज फॉर, देखो सिंपल सी बात समझो, रिलायंस कितने पे है? 1,328 पे। मैंने बेट कितने का लगाया कि रिलायंस यहाँ से 1,400 जाएगा, ये मेरा बेट है। कभी तक जाएगा? एक्सपायरी तक। वो बेट को प्लेस करने के लिए आपको 6 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। 6 रुपए का प्रीमियम को खरीदना है तो 6 इंटू, मतलब ऑब्वियसली एक लॉट खरीदना है, इसमें अपने को स्टॉक का मतलब उसका शेयर का पैसा नहीं देना, बस प्रीमियम का पैसा देना है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। आपको बस बेट प्लेस करना है एक यहाँ पे, समझो 6, अभी अगर चाहते हो 1 लॉट लेना है तो आपको 1 लॉट के लिए लेंगे 6 इंटू 500, 3,000 रुपए लगेंगे। अगर आपको 2 लॉट लेने हैं तो आपको लगेंगे 6,000। जितने ज्यादा आप लॉट खरीदोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ अभी बताओ, रुक जाओ, समझ गया आपको इतना, ठीक है। अभी इफ रिलायंस गोज अप फ्रॉम हियर, अगर रिलायंस यहाँ से ऊपर ऊपर जाना शुरू करता है तो उसका प्रीमियम जो है वो भी यहाँ से ऊपर ऊपर जाना शुरू करेगा। इफ रिलायंस मूव्स अप, समझो रिलायंस यहाँ से 1,328 से 1,335 तक गया यहाँ तक, तो आपका 6 रुपए का प्रीमियम भी यहाँ से 8 रुपए तक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका 3,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर 6 रुपए का 12 भी हो गया तो यू विल मेक 3,000 रुपीज। 6 रुपए का अगर 8 रुपए हो गया तो यू आर मेकिंग 1,000 रुपीज, बिकॉज 500। अच्छा हाँ, मतलब 6 से 8 हो गया तो 8 इंटू जितना भी अपना लॉट साइज है, यस, तो आपका प्रॉफिट हो गया। समझ में आपको थोड़ा बहुत? लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, आई नो। देखो सिंपल सी बात है, देखो रिलायंस अभी कितने पे, फिर से बता रहा हूँ, रिलायंस कितने पे? 1,328 पे रिलायंस है, ठीक है। मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से 1,400 जाएगा, ये मेरा बेट है, ये मेरा अजम्पशन है। विराट कोहली 100 रन मारेगा, ये मेरा एनालिसिस है। तो इसके लिए अगर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे 1,400 का कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस, राइट। 1,400 मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया, मतलब मेरा बेटिंग प्राइस, और उसका मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। अगर मैं वो चीज करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे 6 रुपीज का जो है प्रीमियम उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मुझे एंट्री करनी, तो 6 इंटू, अगर 1 लॉट खरीदता हूं तो मेरा 6 इंटू 500, 2 लॉट खरीदता हूं तो 6 इंटू 1000, 3 लॉट खरीदता हूं 6 इंटू 1500, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लग गया? 3,000 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट लग गया एक लॉट के पीछे, बरोबर। समझ गया आप इतना? नाउ इफ रिलायंस मूव्स फ्रॉम हियर ऊपर, तो माय प्रीमियम का वैल्यू विल आल्सो गो अप। इफ रिलायंस गोज डाउन, माय प्रीमियम का वैल्यू विल आल्सो गो डाउन। इफ रिलायंस क्रॉस 1400 तो फिर आपका प्रॉफिट आप समझोगे, यहाँ से रिलायंस 1400 से क्रॉस कर ले, यानी कि आपका ऑलमोस्ट कितना, यहाँ से 70 रुपए ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वैल्यू है, प्रीमियम का वैल्यू, वो भी आपका समझो 60 से हो सकता है 12 6 हो जाए, 12 हो जाए, डबल हो जाए ऑलमोस्ट। नो नीड 6 से 8 हो गया, 8 पे सेल करा तो यू कैन डू इट इफ यू वांट, तो फिर आपको लॉस होगा। यस, आप चाहो तो आप 6 से 8 2 रुपए लेके भी निकल सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको लास्ट तक होल्ड ही करना है, बट एक्सपायरी तक आपका मैक्सिमम टाइम लिमिट है। एक्सपायरी में अभी वो लॉस 1 पैसे का भी हो गया तो वो 3,000 मेरा जीरो हो जाएगा। देखो समझो मेरी बात समझो, अभी समझो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, 1,400 मेरा टारगेट है, बरोबर। मैं ज्यादा 1,400 पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया 1,380 पे आ गया, 13, एक मिनट से निकाल लो, 1,400 इज माई स्ट्राइक प्राइस,
करेक्ट, एंड द मार्केट इज नाउ एट 1380, करेक्ट, समझो 1380 पे मार्केट है अभी, तो डेफिनेटली मेरा 6 रुपए का प्रीमियम भी यहाँ से समझो 10 रुपए हो जाएगा, तो आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज, करेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद मैं चाहूँ तो उसको एग्जिट कर सकता हूँ, 4 रुपए का प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट कर सकता हूँ चाहूँ तो। अभी तो आपने बोला था कि जब तक वो जाने मतलब पहुंच नहीं रहा उसके टारगेट पे तब तक निकाल नहीं सकते। मैंने क्या बोला था, निकाल सकते हो आप, ठीक है, यू कैन एग्जिट द ट्रेड व्हेनेवर यू वांट, बस ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी रिलायंस कितने पे है, 1328, मैंने स्ट्राइक प्राइस बेटिंग प्राइस में डाला कि रिलायंस यहाँ से 1400 जाएगा, करेक्ट, ठीक है। रिलायंस ने इसके लिए मैंने इतना पैसा भर दिया, रिलायंस स्टार्टेड मूविंग अप, मेरा प्रॉफिट 6 रुपए का 7 रुपए हुआ, 7 का 7.5 हुआ, 8 हुआ, 10 हो गया, रिलायंस इज एट 1380 नाउ, तो माई प्रॉफिट इज, इट इज शोइंग मी प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज, 6 से 10 होगा तो मेरा 4 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसको एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में आपको इतना। अगर मैंने उसको एग्जिट नहीं किया और मैंने उसको होल्ड किया कि हाँ नहीं रिलायंस अभी यहाँ से और ऊपर जाएगा ही, पर रिलायंस मेरा टारगेट तक जाएगा ही, और रिलायंस वहां से ऊपर नहीं गया, यहाँ से यहाँ पे उसने साइडवेज चला गया यहाँ से, ठीक है, साइडवेज चल चल के यहाँ पे 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके एक्सपायरी आ गया, ठीक है, और फिर भी वो 1400 के ऊपर नहीं गया, तो ये आपका 10 रुपए का 10 रुपए नहीं रहेगा, ये आपका हो जाएगा 0। अगर हम लोग एग्जिट करते हैं तो फिर यू आर इन प्रॉफिट, निकल जाओ। बट अगर आप उसको होल्ड करते हो कि हाँ जाएगा ऊपर, और तो फिर आपका यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस इफ यू सेलेक्ट 1500, हाँ प्रीमियम विल चेंज, प्रीमियम विल चेंज, यस, ओके। जस्ट आपको एग्जांपल दो इसके बारे में, एक समझो अगर आप एक ये खरीदते हो, कार खरीदते हो, ठीक है, इफ यू बाय कार और बाइक व्हाटएवर, ठीक है, कार जब आप खरीदते हो तो आपको पता है इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है समझो 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज इंश्योरेंस, वो क्या उसका काम क्या है, अभी इंश्योरेंस जब लेते हो तो उसका काम क्या है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कुछ गाड़ी ठुक जाती है गलती से कुछ भी, तो यू कैन गो एंड क्लेम इट, ठीक है, उसका वैलिडिटी क्या होता है 1 ईयर का, ठीक है, 1 साल तक अगर आपका गाड़ी पार्किंग से निकला ही नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या आपको 10,000 रुपए वापस मिलने वाले हैं, वो क्या बोलेंगे रिन्यू करो, तो समझो 1500 रुपए का मेरा टारगेट है, रिलायंस जाएगा और रिलायंस वहां तक गया ही नहीं, तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है उसका कुछ भी वैल्यू, वो इट विल बी 0। अभी समझा अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आया, ओके, ठीक है। तो हर एक कंपनी का जो है लॉट से अलग हो, जैसे रिलायंस का 500 का लॉट है, ठीक है, वैसे बजाज फाइनेंस का हो सकता है कि 100 का लॉट हो, जितना छोटा कंपनी है, जितना शेयर का प्राइस जितना छोटा रहेगा ना, उतना लॉट बड़ा रहेगा, जितना शेयर का वैल्यू बड़ा रहेगा उतना लॉट छोटा रहेगा। जैसे एमआरएफ कंपनी जो है, पता है उसका शेयर का वैल्यू क्या है, एक शेयर का वैल्यू ऑलमोस्ट 1.5 लाख, राइट, तो उसका शेयर का उसका जो लॉट्स है वो रहेगा समझो 5 का एक लॉट रहेगा, 10 का एक लॉट रहेगा, 10 शेयर्स का। आपको पता है आइडिया उसका वैल्यू क्या चल रहा है फिलहाल 14 रुपीज, ठीक है, इसका अगर फ्यूचर खरीदना है तो इसका लॉट मतलब मालूम है कितने का है, 70,000 का एक लॉट है, 70,000 शेयर्स का एक लॉट है, ठीक है, यानी कि अगर आप आइडिया के फ्यूचर खरीदते हो और आपका 14 रुपए का 15 रुपए हो गया ना, तो यू विल मेक 70,000 रुपीज, बट 14 का अगर 13 हो तो 17,000 लॉस भी होएगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली आपका बेटिंग है, ठीक है, इसमें पैसे बनते हैं, इसमें एक एक कैंडल में समझो ना 6 रुपए का अगर आपका प्रीमियम 10 रुपए गया तो कितना परसेंट गेन होगा, वो 80% का गेन है, बरोबर ना, 80% है ये, तो इफ यू पुट 1 लाख रुपीज यू आर डायरेक्टली मेकिंग 80,000 रुपीज ओवर ईयर, ओके। खोने के लिए क्या है, खोने के लिए 6 रुपए है, पाने के लिए क्या है, पाने के लिए पूरा आसमान है अपने पास, 6 का 12 भी हो सकता है, 12 का 20 भी हो सकता है, यू नेवर नो, करेक्ट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, जैसे अपन ने अभी ऑप्शंस में आपने क्या किया, अपन ने कॉल भी खरीदा, अपन ने पुट भी खरीदा, बरोबर ना, आपने पुट भी खरीदा ना, तो ऑप्शन जो है अपन ने अभी यहाँ पे बाइंग किया, ऑप्शन बाइंग किया, वैसे ही देयर इज ऑप्शन सेलिंग, ओके, ऑप्शन बाइंग भी होता है और ऑप्शन सेलिंग भी होता है, ठीक है। समझो कि फिर से रिलायंस पे आते हैं बिकॉज अपने को वो अच्छे से समझेगा, 1000 जहां पे ध्यान देना, ठीक है, 1328 रुपीज पे इज अ करंट वैल्यू ऑफ रिलायंस, ओके। इफ आई थिंक इफ आई एनालाइज की रिलायंस इज गोइंग टू गो अप फ्रॉम हियर, यहां से रिलायंस अभी यहाँ से
ऊपर जाएगा, ये मेरा बेट है, रिलायंस 1400 जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1400 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है। उसके लिए मुझे प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है, समझो 10 रुपए मेरा प्रीमियम है, समझ गया आपको इतना। इफ रिलायंस गोज अप देन 10 का 15, 15 का 20 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है। अगर आप खरीद रहे हो मतलब कोई तो आपको बेच रहा है, समवन इज सेलिंग यू, राइट। तो आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से 1400 जाएगा, इसलिए आपने 10 रुपए का प्रीमियम किया। मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से 1400 के नीचे ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे रिलायंस का 1400 कॉल ऑप्शन बेच दिया, सी मैंने यहाँ पे सेल कर दिया 10 रुपए पे। आपके पास, आपने 10 रुपए मेरे से खरीदा, मैंने 10 रुपए आपको बेच दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा मालूम है क्या, अभी इफ रिलायंस गोज अप 1400 के ऊपर चले जाता है, भाग जाता है ऊपर, तो फिर यू विल मेक मनी, आई विल मेक लॉस। बट इफ रिलायंस गोज साइडवेज, इफ रिलायंस गोज, बट आप क्यों लॉस करोगे, आपने तो बेच दिया ना मेरे को। मेरा मतलब सेलिंग वाला पोजीशन ओपन है ना यहाँ पे, मैंने शॉर्ट सेलिंग किया है यहाँ पे, अपने बाइंग के मैंने शॉर्ट सेलिंग किया है, ठीक है। तो 1400 के ऊपर जाएगा अच्छा, तो आप बनाओगे, सेलिंग किया है। हाँ। 1400 के ऊपर जाएगा, अगर रिलायंस 1400 के नीचे रहता है देन आई विल मेक मनी एंड यू विल मेक अ लॉस, करेक्ट। समझा आपको ये थोड़ा।